एक तरफ मारो और मर जाओ है, 24 नवंबर की बात है। दूसरी तरफ आप की हुकूमत ये कह रही है कि इनसे 9 मई का आज उन्होंने अताउल्लाह तारड़ ने अचानक 9 मई उन्हें याद आ गया, उन्होंने फिर वो पुरानी फिल्म चला दी। तो किसको अपील कर रहे थे? तीसरी तरफ आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, एंटी पाकिस्तान, एंटी चाइना, प्रो इंडिया, प्रो इजराइल की कैबिनेट में अपने लोगों को भर रहा है। और आज फिर 54 अरकान कांग्रेस ने खत लिखा है जो बाइडेन को, और उसमें उन्होंने कहा क्या है, ये मैं आपको आपके लिए मैं जरा सा ये बता दूं और नाज़रीन के लिए, और आप इस पर जवाब भी मुझे दें कि उसमें उन्होंने करारदाद का हवाला दिया है जिसमें इलेक्शन फ्रॉड, ह्यूमन राइट्स, आज़ादी इजहार राय की पामालियों का जिक्र किया गया है और उसमें कहा गया था कि इस हवाले से इकदाम करें। अब वो उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन को कहा है कि आप इस्लामाबाद में जो अमरीकी एम्बेसी है उसको कहें कि वो अपना रोल अदा करे और मुदाखलत करे पाकिस्तान में, और किन इश्यूज पे? इलेक्शन के बाद गिरफ्तारियों पे, सोशल मीडिया पर फायरवॉल पे, आर्बिट्रेरी डिटेंशन, लोगों की जो गिरफ्तारियां हैं और मुखालिफ राय को दबाया गया है। इमरान खान की रिहाई के लिए इकदाम किए जाएं, यह भी कहा है उन्होंने। और यास्मीन राशिद, नाम देखें उन्होंने, नाम लेके ये लिखा है, यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमाओं की रिहाई के लिए इकदाम किए जाएं। इस्लामाबाद में यूएस एम्बेसी की अप्रोच को बदलना चाहिए। ये अब आप इस साइफर को उठा के बाहर अवाम के पास जाएंगे? जी जी, देखिए अफसार साहब, अल्लाह ताला की कुदरत का एक निज़ाम है। हर वो चीज़ जो इमरान खान साहब कहते थे, आधी से ज़्यादा चीज़ों पर वो जब इक़्तिदार में थे यू टर्न ले चुके थे, और अब जो बाकी मांदा कुछ उन्होंने चेहरे पे पर्दा सजाया हुआ था, एक एक करके अल्लाह ताला की ज़ात उनके चेहरे से पर्दे उठा रही है कि वो शख्स और वो जमात जिसने पूरी कौम को ये समझिए सौदा बेचा कि क्या हम ग़ुलाम हैं और हम अमरीकी मुदाखलत नामंजूर करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक इस वक्त पूरी पीटीआई की क़यादत, अमरीका के सदर, नौ मुंतखब सदर, उनके कांग्रेसमैन, उनके सेनेटर्स के दरवाज़ों पे सिजदा रेज़ है। कभी ये बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाते हैं, ऐवान नुमाइंदगान में जाते हैं, वहाँ हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। मुझे ये बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पीटीआई के 4 सालों में मुस्लिम लीग नून का वो कौन सा लीडर है जो उन्होंने झूठे मुकदमों में जेल में नहीं डाला? 2017 में नवाज शरीफ साहब को एक झूठे मुकदमे में, एक सियासी मुकदमे में नाअहल कर और एक ड्रामे के ज़रिए उनको जेलों में डाला गया और बदतरीन सलूक किया गया। और ये इमरान खान साहब जो कहते थे अमेरिका जाके कि मैं नवाज शरीफ साहब की जेल से एयर कंडीशनर उतरवाऊंगा, आज ये भीखे मांग रहे हैं एयर कंडीशनर की। मेरे कहने का मकसद है, मैंने खुद वो जेल भुगती है और बड़े नामुसाइद हालात में भुगती है। क्या हमने कभी किसी अमेरिका की सफारत खाने को, अमेरिका के किसी ऐवान नुमाइंदगान के मेंबर को बरतानिया में, अक़वाम मुत्तहिदा में कोई जाके दुहाई दी को रोना रोए? हमने अपने केसेस पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के ऐवानों और अदालतों में लड़े। तो ठीक है, आपने कहा कि ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत तो हमने देख ली, हुकूमत की भी कोई कुदरत हम देखना चाहते हैं ना, कि ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकल, जी हुकूमत देखिए, हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह, ये मसाइल हैं, हुकूमत की नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है अमेरिका में, पाकिस्तान में, अमेरिका में नई हुकूमत आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी इससे भी ज्यादा सख्त होगी। जो करारदाद कांग्रेस ने पास की हुई है इमरान खान के हक में, उसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों हैं। अब रिपब्लिकन की हुकूमत आ रही है जो वाकई बाजू मरोड़ेगी, उस पे हुकूमत, हमारी हुकूमत की तैयारी क्या है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ इन इश्यूज पे जिनका भी मैंने जिक्र किया। हुकूमत की तैयारी उसमें है, हमारी सफारतकारी है, और इसीलिए जो हुकूमतों की एग्जेक्टिव ब्रांच है जो कि बाखबर होती है, ये कांग्रेसमैन, सेनेटर्स को तो लोग जाके लॉबी करते हैं, अपने अपने हलकों से जाके डोनेशंस देते हैं और उन पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, और वो एक एग्जेक्टिव डोमेन में ऑपरेट नहीं करते। आपने इसीलिए देखा है कि बरतानिया हो, अमेरिका हो या दीगर ममालिक हों, और वो अपने सफारत खानों के ज़रिए यहाँ के हालात से, वाक़यात से बाखबर होते हैं, और उनके नज़दीक रियासत की पॉलिसी चलाने के जो तकाज़े हैं वो भी पेश नज़र होते हैं। तो पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह जो हक़ाइक़ हैं, और आपने देखा आज ही गालिबन बरतानिया में भी उनके वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा कि जो अंदरूनी मामलात हैं किसी मुल्क के, हम उनके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते, और पाकिस्तान के अंदर भी कोई बैरूनी ताकत
मुदाखलत करके हमें ये नहीं बता सकती कि हमने अपने मुल्क को कैसे चलाना है। ये सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं। हम अमेरिका के किसी दाखिली सियासी तनाज़े के अंदर फरीक नहीं बन सकते। इसी तरह कोई भी दूसरी हुकूमत हमारे अपने दाखिली जो तनाज़ात हम तो नहीं बन सकते, ये बात ठीक है, हम नहीं बन सकते, हम तो नहीं बन सकते, इसलिए लेकिन अमेरिका तो बनता रहा है, पहले भी बनता रहा है, हमारे सामने सिर्फ एक चैलेंज है, पाकिस्तान में भी बनता रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसका एक ही टारगेट है कि पाकिस्तान की मईशत जो बहाल हो रही है, पाकिस्तान में हालात तब्दील हो रहे हैं, पाकिस्तान में दुनिया भर के सरमायाकारों का कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है, ये मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करके ये मुल्क को दोबारा महंगाई के अजाब में फेंकना चाहते हैं, मुल्क से सरमायादारों को दौड़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान से सी पैक फेज 2 को रोकना चाहते हैं, SIFC के जरिए जो अरबों डॉलर की अब कमिटमेंट्स आ रही हैं उनको रोकना चाहते हैं। और पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं कि हमने जो मेहनत की है उसके नताइज सामने आ रहे हैं। आपकी स्टॉक मार्केट 95,000 पे जा पहुंची है और नए रिकॉर्ड बना रही है। आपकी महंगाई की शरह 38% से गिर के 7% पर आ गई है। जो तरसीलात तो है उसमें 44% इजाफा हुआ है। मुझे ये बताएं, तो ये सब पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं और हमें तो अब बड़े देखिए, मैं एक बात अगर ये कहूंगा, इस पॉजिटिविटी को एक्सप्रेस करना चाहती है और पीटीआई जो है इसके खिलाफ 23 साल के बाद हमने 100 साल जब पूरे होंगे आजादी के अपने हमसाया मुल्क के साथ तारीख में खड़े होना है कि हम कहां खड़े हैं और वो कहां खड़े हैं। हमने 77 साल जाए किए हैं, अगले 23 साल हम किसी को जाए नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। मेरी आवाज आ रही है एहसन साहब आपको? जी जी आ रही है जी। अब मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल ये था, जितनी आपने बातें गिनवाई हैं और उससे ये लगता है कि पीटीआई साजिश कर रही है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो पटरी पे ना चढ़ सके और आपकी हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है कि वो पटरी पे चढ़ जाए, बल्कि चढ़ रही है। इस सूरत हाल में क्या यह हुकूमत के इंटरेस्ट में नहीं है कि टेम्परेचर को नीचे लेके आए और शाह महमूद कुरैशी जो कह रहा है उस पर अमल किया जाए और आप कमेटी अनाउंस करेंगे, बातचीत करेंगे? साहब ने कहा है, मैं आपको फिर कहूंगा कि हम उसे वेलकम करते हैं, लेकिन ये शाह महमूद कुरैशी साहब की तन्हा आवाज है। पीटीआई की पूरी क़यादत कह चुकी है और पीटीआई इमरान खान साहब की जो आवाज़ है या जो उनका फैसला है उसकी मोहताज है। और इमरान खान साहब का फैसला तो यही है कि जलो जलाओ और मारो पकड़ो इंतशार पैदा करो, वो किसी किस्म की बातचीत के मूड में नहीं है। तो लिहाजा जब एक शख्स ये जो एक जिद के अंदर हो तो आप उनके साथ क्या बात कर सकते हैं? ठीक, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप के बारे में जो बात आप कर रहे हैं बाहर जो है, राना सनाउल्लाह साहब के ख्याल में तो ये लीडरशिप फेक है और ये कुछ नहीं कर सकती सिवाय बातें करने के। तो उनमें तो कोई ऐसी जान नहीं है, वो तो खाली खान के कहने पे ये नारे लगा रहे हैं। तो अगर आप इनिशिएटिव लें, नहीं तो यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि पीटीआई की क़यादत कह चुकी है कि हम सिर्फ इमरान खान साहब के गुलाम हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। वो इमरान खान साहब के सामने एक जाती मुलाजिम की तरह हाथ बांध के खड़े होते हैं। तो इमरान खान साहब की जो सोच है वो तो किसी किस्म की डायलॉग की सोच नहीं है, और वो तो जो डायलॉग करना चाहते हैं वो सिर्फ फौज के साथ करना चाहते हैं और फौज ने इनकार कर दिया। आज गार्डियन की ये खबर है। अच्छा, ये बताइएगा, आपने डिसमिस कर दिया है कि कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती कांग्रेस के ये लोगों की जो करारदाद है या उनका जो खत हैं, और एग्जेक्टिव और तरह से काम करती है। चले, मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट में आपकी बात मान लेता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप भी आएगा तो कोई दबाव नहीं पाकिस्तान पे डाल सकेगा। 24 नवंबर को जो एहतजाज कर रही है इस्लामाबाद की तरफ पीटीआई, बड़ी तैयारियां कर रहे हैं उसके बारे में, तो आपके ख्याल में हुकूमत फिर उसको उसी तरह पूरे शहर और सड़कें बंद करके रोकेगी या आपकी कोई और बेहतर स्ट्रेटजी भी है? सख्ती से रोकेंगे या नरमी से? देखिए जो पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है, आप 2014 से देखें, ये एक मुसलसल पुरतशद्दुद सियासत कर रहे हैं। इन्होंने धरने दिए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे हमला किया, पीटीवी स्टेशन को जलाया, पेशावर के अंदर रेडियो पाकिस्तान जला के खाक कर दिया। इन्होंने हर पाकिस्तान की फौजी तनसीब पे हमले किए, GHQ पे हमले किए, कायदे आज़म की निशानी को जला के राख कर दिया। ये सिर्फ धरनों की घिराव जलाओ की सियासत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे, आपने रेड जोन में नहीं आना, उसको पामाल कर दिया। ये किसी की बात नहीं सुनते। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत एक खामोश तमाशाई बनकर एक ऐसे जत्थे को जो मुल्क के अंदर एनार्की फैलाना चाहता है सब कुछ उसके हवाले कर दे और दुनिया के सामने पाकिस्तानी रियासत की बेबसी
की एक तस्वीर पेश करे, या हम दुनिया को बताएं कि ये इंतशार करने वाला जो टोला है ये इस पोजीशन में नहीं है कि ये पाकिस्तान की रियासत के अंदर बदअमनी पैदा करे। लिहाजा अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, पाकिस्तान के अंदर जो कैपिटल के अंदर पाकिस्तान की अपने स्ट्रेटिजिक एसेट्स हैं, फिर डिप्लोमेटिक एरियाज़ हैं, इन सब की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और जो भी उसके लिए जब आप पूरा शहर बंद कर देंगे, दरकार होगी, सड़कें बंद कर देंगे, तो फिर भी तो ये मैसेज जाएगा ना कि ये क्या शहर है, क्या कैपिटल है, सब कुछ बंद है। लोग ये मैसेज उसके मुकाबले में बहुत नरम है कि जहां पर ये मैसेज जाए कि पार्लियामेंट को जला दिया गया, पार्लियामेंट को कब्जा कर लिया गया, या गैर मुल्की सफारत खानों में तोड़ फोड़ कर दी गई, या पाकिस्तान के और पार्लियामेंट के अलावा जो नशरियात के इदारे हैं, जो 9 मई को जो कुछ हुआ था, क्या हम खामोश तमाशाई बनकर इनको 9 मई का एक नशर मुकर्रर करने दें या उससे रोकें? मैं समझता हूं कि ये हक है हमारा, जो हमें जिम्मेदारी मिली है कि हम पाकिस्तान के शहरियों और पाकिस्तान के असासों की हिफाजत करने के लिए हर वो इकदाम करें जो पाकिस्तान में इंतशार को नाकाम बनाए। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये बताइएगा, आपने 9 मई का जिक्र किया, पाकिस्तान एक मिनट मेरी बात अफसार साहब, देखिए हमने बड़ी मेहनत से पाकिस्तान को इस रिकवरी के पाथ पे लाए हैं, हम इसकी हिफाजत करेंगे, और किसी ने अगर इसको डिसरप्ट करने की कोशिश की तो उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आएंगे। ये भी बहुत सोची समझी बात है। ठीक है, चलें, आपकी तरफ से क्लैरिटी से एक बात आई है, बड़ी अच्छी बात है। ये बताइएगा, अभी आपने 9 मई का जिक्र किया, आज अताउल्लाह तारड़ साहब ने एक प्रेस टॉक भी की है, उन्होंने एक फुटेज रिलीज की है और उन्होंने कोई अपील टाइप चीज की है कि 9 मई के किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। किसको कह रहे थे वो ये बात? यकीनन वो ये अपील जो है अदालत से कर रहे होंगे। नहीं, हम हुकूमत ने तो नहीं, अदालत ने तो आज दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान को तो बरी कर दिया। ये जो जी देखिए ना, ये चीजें तो फिर अदालती, यही हमारा अदालती निज़ाम के जो मसाइल हैं उसी का हम नतीजा भुगत रहे हैं ना। आप देखिए बरतानिया में जब आर्सन हुआ तो वहाँ की अदालतों ने 48 घंटों में न सिर्फ फैसले किए बल्कि साथ के कमरे में अपील जज भी बिठा के वहाँ से अपीलों का भी फैसला कराया और सीधा जेलों में भेज दिया। और नतीजा ये है कि वहाँ पर अब कोई 10 दफ़ा सोचता है कि हमने कोई हुलड़बाजी करनी है या नहीं करनी है, आर्सन करना है नहीं करना। हमारे यहाँ जो लोग, चाहे आप फौज की पगड़ी उछाल दें, आप आर्मी चीफ की पगड़ी उछाल दें, वजीर आजम की पगड़ी उछाल दें, यही लोग जो कुछ पाकिस्तान के अंदर तमाशे करते हैं, तो इनको इसी तमाशे के ऊपर बरतानिया की अदालतों से तो सज़ा मिल जाती है। हमारे मुल्क में हम किसी के खिलाफ अगर आप कर दें कि डेफेमेशन का, कि झूठी आपके खिलाफ खबर चली और आप का किरदार उसने तबाह किया, आप 10-10 साल बैठे रहे, कोई पूछने वाला नहीं। लिहाजा हर किसी को इंसेंटिव है कि वो जो मर्जी यहाँ पर इंतशार फैलाए। मैं समझता हूँ कि हमारी अदलिया को इन चीज़ों पे नोटिस लेना चाहिए। ब्रेक लेनी है हमने, एक मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा, सिर्फ बहुत ज़रूरी इशू है इसलिए कि जो 4G इंटरनेट है वो भी नहीं चल रहा, VPN आपने बंद कर दिया है, आप नौजवान आप चाहते हैं बाहर ना जाएं, उनको काम क्यों नहीं करने देते? देखिए, अब ये जो टेक्नोलॉजी का इशू है इस पर चूँकि मेरा ये डोमेन नहीं है, मिनिस्टर IT बेहतर बता सकती हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को इनकरेज कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिए अफसार साहब, आपको ये भी पेश नज़र होना चाहिए कि दुनिया की हर जो इस वक्त रियासत है वो ये समझती है, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने इस दफ़ा कहा कि नंबर 1 थ्रेट मिस इन्फॉर्मेशन से दुनिया को है। तो अगर हमारे मुल्क के अंदर सोशल मीडिया की आज़ादी का ये मतलब है कि उससे मादर पिदर आज़ादी के ज़रिए आप मुल्क के अंदर जो मर्जी करें। आज यौम आलमी रवादारी का दिन है और मैं उस चीज़ का निशाना बनाऊं कि ये सोशल मीडिया की आज़ादी ने एक नौजवान को इतना गुमराह किया कि उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। हम पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ज़रिए इस किस्म की नफ़रत और इंतशार को क्या हवा देना चाहते हैं या उसको हम किसी एक ज़ाब्ते के साथ चलाना चाहते हैं? ये वो चीज़ें हैं जो दुनिया का हर मुल्क इससे निपट रहा है और हम भी इसका मुकाबला कर रहे हैं।